है और आपकी किसी पर नजर न जाए, केवल इन्हीं के चरणों में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए, ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। बस ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहां पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता तो कहता, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं। उनका नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती, कुछ मिला? 5 घर हो आए, कुछ मिला नहीं। चलो तुलसी दस और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ऐश्वर्य दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं। वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे? और जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो। भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए,
सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो, तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा दो दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुकोहम सुकोहम, वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंशी विभूषित करा नवनी हृदा भात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहां दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेदभाव को स्वीकार करना। ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन ना होकर उस आत्मस्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है, और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहां से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानी सब कुछ विस्मरण करके आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उसका आत्मस्वरूप भी विस्मरण होकर आराध्य देव के स्मरण में लीन हो जाता है। ये प्रेम की गाथा। भगवान कहते हैं 4 प्रकार से जन मेरा भजन करते हैं, वो ये सब महान है। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं
अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु हमें कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो वो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र हैं। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा। तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्त कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे, तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय